सलामुअलैकुम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। तो स्क्रीन पर आपके सामने एक पैकेज ही तैयार होने लगा है और इसको चले आए अब हम मिल के तैयार करते हैं, कुछ सीखते हैं और कुछ सिखाते हैं। ये पैकेज था फॉर मेट्रिकुलेशन की सरप्राइज़ पार्टी के लिए। तो यहाँ पर जो थे मैंने स्पॉन्ज जो थे मैंने बेक कर लिए थे और अच्छे खासे ठंडे भी हो चुके थे। मेरे ख़्याल से कोई 8-10 घंटे ये आराम से ठंडे हुए थे। ये चॉकलेट वाले जो स्पॉन्जेस होते हैं, आप इसको जितना ठंडा करें उतना ही अच्छा होता है। वैसे तो वनीला वाले का भी यही सीन है, लेकिन चॉकलेट वाले का ज़रा ज़्यादा अच्छा सीन है, क्योंकि फिर आप ये केक उठा के ना यहाँ से कराची से हैदराबाद भी ले जाएँ, कोई मसला नहीं होता फिर। अच्छे से ये हो चुके थे और आई थिंक दैट वाज नाइट टाइमिंग, क्योंकि मैं एक पहले की वीडियो मैंने पहले अपलोड कर दी है, पुरानी वीडियो मैं अपलोड कर रही हूँ। यहाँ पे जो थी इसकी आइसिंग फ्रॉस्टिंग जो थी, चॉकलेट फ्रॉस्टिंग, वो मैंने रेडी कर ली हुई थी। और यहाँ पर उसके बाद अब इसकी लेयरिंग का काम स्टार्ट हुआ था। लेयरिंग के लिए मैंने सोकिंग करने के लिए मैंने जो था उसका अपना लिक्विड वाटर भी बना लिया था, उसको भी फ्रिज में रख दिया था, क्योंकि आइसिंग करते वक्त अगर हम ठंडा पानी यूज़ करें तो इट विल बी वेरी बेनिफिशियल। यहाँ पर मैंने अच्छा खासा बड़ा जो था ये बोर्ड लिया था, क्योंकि केक जो था बड़ा था और बड़ा ही होने वाला था, क्योंकि ऊपर पहले लेयरिंग होनी है, फिर उसके ऊपर क्रम कोड होनी है, क्रम कोड के साथ साथ चॉकलेट फ्रॉस्टिंग भी होनी है, फिर उसके बाद उसके ऊपर के जो है फिर वाइट फ्रॉस्टिंग कलर फ्रॉस्टिंग होके फिर ऊपर के भी डिज़ाइन बन रहे हैं। तो अच्छा खासा बड़ा केक होने वाला था एंड दैट वाज अबाउट 4 पाउंड्स। ठीक है जी, नॉट अबाउट 4 पाउंड्स, आई थिंक 40 ग्राम्स का था ये। तो 4 पाउंड्स का केक ये बन रहा था और डिलीवर भी कराची में ही हो रहा था। तो इसकी जो थी मैंने रात में ही इसके सारे फाइनल जो है काम कर लिए थे, ताकि ये और अच्छे से ठंडा हो जाए, क्योंकि जब आपको थोड़े दूर अगर आपको डिलीवर करवाना हो और फिर इनडायरेक्टली यांगो से ही करवाना हो और ट्रस्टेड आपके पास ड्राइवर्स ना हो, नहीं पता होता, इट्स टोटली अपॉन ऑन अ लक। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तो मुझे बहुत अच्छे ही राइडर्स मिल रहे हैं, ड्राइवर आई मीन कैप्टन्स मिल रहे हैं। और मैं लोगों को सुनती रहती हूँ कि ये कोई केक लेके भागे, गैंगो वाले आजकल ज़रा ज़्यादा स्कैम कर रहे हैं। वल्लाह आलम, मेरे साथ अभी तक नहीं हुआ तो मैं अभी तक कह नहीं सकती, लेकिन ये कि बड़ा फिर ना नफिल माल नितिल नपा खैर खैरियत से अपनी मंजिल मकसूद पे जो मेरी प्रोडक्ट है ये पहुँच जाए। मैं पूरा फिल अदा करूँगी अल्लाह में, कोई स्कैम कोई फ्रॉड ना, क्योंकि सामने वाला वेट कर रहा होता है अपनी चीज़ का। यहाँ पर इसके साथ मैंने चॉकलेट सिरप ये मेरे ख़ुद बनाया हुआ है प्रोफेशनल, बॉटल खाली हुई भी थी लेकिन ये बनाया मैंने ख़ुद था। तो इसको भी मैंने ऐड कर दिया था और चॉकलेट फ्रॉस्टिंग बड़ी ही ज़बरदस्त हिडन एंड सीक्रेट जो है इंग्रेडिएंट के साथ बनाई हुई थी, बहुत मज़े की बनी थी। क्योंकि मैं तो हूँ डायबिटिक अब, लेकिन क्या कि जो चीज़ मैं आपको डिलीवर कर रही हूँ, जो चीज़ मैं बना रही हूँ, जो चीज़ मैं क्रिएट कर रही हूँ, जो टेस्ट मैं क्रिएट कर रही हूँ, मुझे खाना या टेस्ट करना लाजिम है, तो उसको मैं टेस्ट करती हूँ और फिर उसके बाद ये आगे जो है इस पे काम चलाती हूँ। कभी भी विदाउट टेस्टिंग में काम नहीं चलाती। तो टेस्ट वाकई बहुत मज़े का था और दिल तो चाहता कि बंदा ना एक स्लाइस निकाल रहे, एक स्लाइस वापस हमारे पास आ जाए तो खा लिया जाए। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा केक बना था, बहुत मज़े का केक बना था ये भी। और जहाँ मैं खुद सेटिस्फाई नहीं होती वो मैं कभी भी जो टेस्ट ना आगे डिलीवर नहीं करती। तो यहाँ पे आपके सामने जो है लेयरिंग होती रही हुई है और इसके बाद अब ये है इसका क्रम कोट का काम जारी है। और ये जब हम स्पॉन्ज को ठंडा कर लेंगे ना, तो फिर उससे ये होता है कि स्पॉन्ज को ठंडा करने के बाद कि जब आप क्रम कोट करते हैं तो बहुत मज़े से क्रम कोट हो जाता है। और जब क्रम कोट करने का जब 8-10 घंटे आप इसको फ्रिज में रख दें और तकरीबन 3 से 4 घंटे आप फ्रीज़र में रखें, अगर इसको अगर फ्रिज में नहीं रख रहे तो फिर आप आइसिंग करते हैं, तो फिर आती है मज़ेदारी काम है, प्रोफेशनलिज्म तभी आता है। तो यहाँ पर बस जो था इसकी क्रम कोट का काम जारी था और क्रम कोट के लिए मैंने बहुत ज़्यादा बिल्कुल भी फ्रॉस्टिंग यूज़ नहीं की, क्योंकि क्रम कोट है ऊपर तो उसके ऊपर फाइनल कोट होना है। तो अगर कहीं से कोई केक का हिस्सा कोई झांक रहा है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अच्छा, लोग मोस्टली जो है ना ये समझते हैं कि केक बनाना बहुत ईजी है, नहीं है, बिल्कुल भी ईजी नहीं है। और सबसे बड़ी बात हेक्टिक इस लिहाज से कि आपको बहुत खर्चा करना पड़ता है और वक्तन फ़वक्तन फ़ौरी फ़ौरी खर्च करना होता है। लाइक फॉन्डेंट पे हो गया, लाइक टूल्स पे हो गया, लाइक पैन्स पे हो गया, डेकोरेटिंग पे हो गया, स्टैम्प्स पे हो गया और टॉपर्स पे हो गया और मोल्ड्स पे हो गया, लाइक लाइनर्स पे हो गया। बहुत मतलब बहुत इन्वेस्टिंग है इसके अंदर, इनकम भी है लेकिन इन्वेस्टिंग भी है। लोग समझते हैं कि वन टाइम इन्वेस्ट, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, केक की जो ऊपर की एक टॉप लेयर बची थी ना, इन्हीं के केक की थी, मैं चाहती तो ये बचा भी लेती, फिर मेरे ना ज़मीन ने गवारा नहीं किया। मैं हमेशा ही ऐसे करती हूँ, कभी भी बचाती नहीं हूँ। हाँ, 1-2 स्पून ज़रूर टेस्ट करने के लिए उसी वक्त वो करती हूँ, लेकिन ये कि मैं बचाती बिल्कुल भी नहीं हूँ। अगर एक्स्ट्रा बन रहा होता तो मैं एक्स्ट्रा बना कर दे देती हूँ। अच्छा, अगर ये थोड़ी सी हैवी लेयर होती ना, थिक लेयर होती, तो मैं इसको लगा देती, 5th लेयर कर देती, लेकिन ये थोड़ी बारीक थी और थोड़ी डोम था ना इसके ऊपर, तो इसलिए फिर मैंने इसको उठा लिया। फिर इसको मैंने यहाँ सेव कर लिया, इसको प्रिजर्व कर लिया और ना
जो फॉइल एल्युमिनियम कपकेक लाइनर्स होते हैं, उसके अंदर मैंने इसके कपकेक के वो बना दिए, क्या कहते हैं, कपकेक के अंदर केक बना दिए लाइनर के अंदर। और मैंने क्लाइंट को बता दिया था कि ये कपकेक्स नहीं है, ये केक ही है, आप इसको चमचे से खाइएगा। तो ये हमारा बताना फ़र्ज़ होता है, वरना फिर एक आपकी रेपुटेशन ख़राब हो रही होती है। तो ये भी करके मैंने रख दिए थे, और इसकी भी सोकिंग सब कुछ मैंने बिल्कुल वैसे ही किया था जैसे केक का किया था। क्योंकि जब हम लाइनर को टेयर कर रहे होते हैं तो हमारे ज़हन में होता है कि कप केक है, लेकिन आप वो लाइनर को आप टेयर आउट करें और फिर वो खाएं और वो एकदम गिरने लगे, तो आप भी कहते हैं कि इस बेकर ने क्या किया है, मतलब ये क्या चीज़ है। ऑल्दो इट्स नॉट अ वेरी बिग डील, लेकिन ये कि ऑलवेज सिंसियर विद योर वर्क। सो यहाँ पर जो क्रीम थी मैंने अच्छे से आइस कर ली थी, और कलर बनाने में बहुत, आइस केक में इतना बड़ा मसला हुआ मेरे साथ यहाँ, मैं आपको बताऊँ कि गैसिंग हो रही है, नॉर्मल काम है। तो इतना बड़ा मसला हुआ कि मुझे ना लाइट एंड डार्क कलर देने थे, किससे ज़्यादा हॉट पिंक पे जाना था मुझे ना, तो वो देने के लिए मैंने बहुत सारा कलर डाला, और मेरी अच्छी खासी क्रीम, तकरीबन मेरी 300 ml क्रीम कड़वी हो गई, बहुत ज़्यादा कड़वी हो गई। मुझे नहीं पता, जो कलर मैं रेगुलर यूज़ करती हूँ, रेगुलर बेसिस पे यूज़ करती हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा डार्क कलर डाल के, डार्क कलर के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वो ऐड करके मैं उसको अचीव करती हूँ कलर को, ना जाने कि उसको क्या हो गया, वो कड़वी हो गई। अच्छी खासी क्रीम जो थी वो हो गई थी ख़राब। वो तो अल्हम्दुलिल्लाह, अभी जैसे मैं आपको बताती थी कि हर चीज़ मैं खुद टेस्ट करती हूँ देन आगे इसके ऊपर काम करती हूँ, वरना बहुत ज़बरदस्त वाली बेइज़्ज़ती हो जानी थी, और क्लाइंट की तरफ से भी बहुत टाइट बेइज़्ज़ती होनी थी कि आपने क्या किया कि क्रीम कड़वी हो गई। हालाँकि हम बता दें कि आप डार्क कलर नहीं बनाएँ, नहीं बनवाएँ, क्योंकि डार्क कलर में क्रीम थोड़ी बिटर हो जाती है, लेकिन वो तो बहुत गंदी हो गई थी, बहुत गंदी वाली बिटर हो गई थी। कलर बहुत अच्छा अचीव हो गया था, लेकिन बहुत ज़्यादा बिटर हो गई थी। अच्छा, फिर मैंने उसमें कोशिश की कि चले मैं कंडेंस मिल्क डालती हूँ, मैंने कंडेंस मिल्क डाल के भी कोशिश की, लेकिन नहीं हुआ उससे कुछ। तो बहरहाल अल्लाह ताला ने इज़्ज़त रख ली। फिर मैंने एक कलर इससे 1.5% के करीब मैंने डिफरेंस पे, इससे लाइट कलर पे फिर मैंने इसके आगे जो थे डिज़ाइन बनाए थे, लेकिन इससे डार्क पे लेके नहीं गई मैं, क्योंकि डार्क पे लेके जा रही थी तो बहुत गंदा एक्सपीरियंस हुआ, लेकिन अल्लाह ताला ने इज़्ज़त रख ली। और यहाँ पर जो है मैंने इसे डिज़ाइन बनाना शुरू किया। आप देख रहे हैं कि जो बोर्ड है इसके ऊपर 3 इंचेस जगह थी दोनों तरफ से खाली, क्योंकि इसको डिज़ाइनिंग करनी थी, ये करना था, वो करना था, तो काफ़ी जगह घिरनी थी। अच्छा, मैं जो था पहले छोटा बॉक्स यूज़ करती थी, मैं कहती थी नहीं लिमिटेड होना चाहिए, लेकिन नहीं, वाक़ई 3-3, 2-2, ढाई-ढाई इंच कम से कम साइड में से जगह हो, कि अगर आप केक, क्योंकि हमारे यहाँ के अवाम को बिल्कुल भी शऊर नहीं कि जब भी केक पकड़ते हैं उसको साइडों से उठा लेते हैं, उसकी जो तनी होती है, स्ट्रैप्स होते हैं, ये नहीं कि केक नीचे रखा जाए। अभी मुझे प्रिंट करवाने हैं अपने केक केयर के जो हैं कार्ड्स, तो फिर उसमें शायद अवाम समझ जाए, और सोच रही हूँ उर्दू में ही उसको छपाऊँ ताकि सब समझ सके। केक को ऊपर से कभी भी नहीं पकड़ते, छोटा केक हो या बड़ा केक हो या मीडियम केक हो, हमेशा बेस से पकड़ते हैं, नीचे उसके हाथ रखते हैं ताकि वो स्टेबल रहे, क्योंकि आप ऊपर से उसको पकड़ते हैं वो बेस छोड़ देता है, कितना भी जमा हुआ केक क्यों ना हो। क्योंकि गत्ता मोल्ड होता है, और गत्ता नहीं भी मोल्ड हो तो भाई जो चीज़ को यूज़ करने का तरीका है, हैंडल आउट करने का तरीका है, अगर उस तरीके से हैंडल आउट नहीं होगी तो चीज़ ने हो जाना है बेकार। लेकिन अवाम नहीं समझती, ज़्यादातर केक जो स्मर्ज होते हैं वो इसी वजह से होते हैं। अगर हम केक के कॉर्नर्स पकड़ लेना नीचे से, तो फिर कोई टेंशन की बात ही नहीं है, और हम उसके ऊपर हाथ रख लेते हैं, उसे गोदी की तरह, बच्चे की तरह हम ना, क्या कहते हैं, बाहों में लेने की कोशिश करते हैं केक के, हालाँकि सेफ़ होने के लिए कर रहे होते हैं वो, लेकिन हमें सेंस नहीं होता कि इस तरीके से मोहब्बत नहीं की जाती केक से। केक को पकड़ने के भी कुछ उसूल और तरीके होते हैं, लेकिन जो कि हमारे अवाम को नहीं पता। अक्सर मैं देख रही होती हूँ, हम बेकरी से भी ले रहे होते हैं तो लोग उसके स्ट्रैप्स पकड़ के लेके जाते हैं। नो डाउट स्ट्रैप्स होते ही इसीलिए, लटकाने के लिए, पकड़ने के लिए, लेकिन फिर भी एक सेंसिबिलिटी है कि आप केक को नीचे से पकड़ें। मैं बाहर के इतने व्लॉग देख रही होती हूँ, लोगों की फैमिली व्लॉगिंग, डेली व्लॉगिंग हो रही थी, उसमें कभी कोई केक ऑर्डर हो रहा हो, तो मैं यही देखती हूँ कि फेलो बेकर्स वगैरह से भी लेने जाते हैं, या होम बेकर से भी, या क्लाउड बेकरी से भी लेने जाते हैं, तो वैसे ही लेके जाते हैं, उठाते हैं नीचे से तरीके से रख के लेके जाते हैं। तो यहाँ पे आप बस देखते रहे काम, ताकि मैं अपनी बातें भी करती रहूँ। यहाँ पे जो था मुझे बनानी थी बो, लेकिन ना बो नहीं बन रही थी, से उसका नूज़ल आगे पीछे हो गया, नूज़ल नहीं मिला था, नूज़ल बड़े नूज़ल के अंदर शायद कहीं छुप गया था, वरना मैं इसके ऊपर बो बनाती। फिर मैंने लेके छोटे से रोज़ेट बना दिए, जो कि बहुत हसीन लग रहे थे। केक बड़ा डबल डेकर केक था माशाल्लाह ये। अच्छा, तो बात हो रही थी केक को हैंडल आउट करने की, तो केक को हम नहीं हैंडल आउट कर रहे होते सही से। मेरा भी एक दफ़ा मेरे ख़्याल से 9 साल में एक वर्स्ट जो था, वो रहा एक्सपीरियंस कि मैंने अपनी भाई के बर्थडे के लिए केक लिया था, वो मैंने ऐसे ही पकड़ा था, और उसने, हालांकि वो मुझे इशारा करा है कि मैडम इसको नीचे से पकड़, मैं उसकी बात नहीं समझ रही, मैं वहाँ बालूशाही खाने में लगी हुई थी, और मतलब उसको पकड़ा तो वो नीचे से बेस उसकी हिल गई थी। तो यही तरीके होते हैं जो, हाँ, हम सीख के आ रहे होते हैं, आपको बता रहे होते हैं। अच्छा जी,
तो ये जो था क्रम्ब कोट वगैरह हो के फाइनल करके मैंने रख दिया था फ्रिज में, और फाइनल फ्रॉस्टिंग वगैरह होने के बाद ये काम जो था ना, ये बाद में हुआ था, वरना मैं हमेशा फॉन्डेंट का काम पहले करती हूँ, लेकिन ये ऑन द स्पॉट काम हुआ था। मेरे ख्याल से 5-6 घंटे पहले, 6-7 घंटे पहले ही हुआ था ये काम। तो फिर मुझे इसके अंदर ज़्यादा टाइलो सेट करना पड़ा था, और जब ज़्यादा टाइलो सेट करते हैं तो हम क्लाइंट को बता देते हैं कि दिस इज़ एडिबल बट वी हैव एडिड टू मच टाइलो, सो प्लीज़ डोंट नीड टू बी ऐड, स्पेशली बच्चों को तो बिल्कुल भी ना दें। ये मैं बताती हूँ अपने क्लाइंट को, मुझे नहीं बताया, और होम बेकर बताते नहीं बताते, तो मैं तो बता देती हूँ। तो खैर क्योंकि केमिकल है, ना ही जाए तो अच्छा है बॉडी में। फिर इसको मैंने अच्छे से बेल लिया था। बस जब मैं इसको रोलिंग पिन कर रही थी, ये बेल रही थी, तो भागे जा रहा था। छोटा-सा मेरा ये वो था, इसके हिसाब से छोटा-सा मेरा जो है चॉपिंग बोर्ड था। तो ख़ैर बहरहाल मुझे लेना है, सारे काम हो रहे हैं, हज़ारों रुपए की शॉपिंग हो रही है इसकी बेकिंग की, लेकिन बस वो सिलिकॉन मैट जो है वो नहीं आ रहा, और जब भी मैं माँगती हूँ वो होता ही नहीं है, होता तो इतने गंदे से कलर में होता है। तो वो फिर मैं 1-2 दफ़ा मुझे जो कलर समझ में नहीं आया, इसलिए मैंने लिया ही नहीं, बिकॉज़ आई ऑलवेज़ यूज़ अ अट्रैक्टिव प्रोडक्ट। कोई भी किसी भी फॉर्म में, चाहे वो कपड़े हों, फैशन सेंस हो, किचन हो, क्रॉकरी हो, घर के डेकोर हो, तो मुझे इस टाइप की चीज़ पसंद है, जो दिमाग पे नहीं लगे वो ना ले इंसान। खैर तो बहरहाल यहाँ पे जो है स्टेम्स के लिए मैंने जो थे राउंड काट लिए थे ब्लैक में। अच्छा, मुझे ये था कि मैं अगर इसके ब्लैक दूँगी तो उठेगा, और ब्लैक के ऊपर जो मैं वो दूँगी फॉन्डेंट, तो वो भी उठेगा पिंक कलर में। पहले मैं वाइट बनाई थी, फिर मैंने कहा नहीं, आई शुड डू केक मैचिंग कलर, तो मैंने केक का मैच, केक से मैच होता हुआ फॉन्डेंट का कलर दिया, और मुश्किल था लेकिन हो गया। तो थोड़ा-थोड़ा कलर डाल के अचीव करते तो हो जाता है। फिर ये ना बहुत टाइनी जो है वो, फिर मैंने कांग्रेट्स लिखा था इसके ऊपर, क्योंकि वो फिर नाम था जो उन्होंने लिखवाया था रुताबा, वो तो मैंने बड़े लेटर से लिखा, लेकिन वो भी बहुत चुन्नू-मुन्नू सा है, नाखून का भी आधा नाखून के बराबर है। लेकिन जो कांग्रेट्स लिखा है ना, वो इतना टाइनी था ना, जस्ट लाइक चने की दाल के बराबर वो जो थे लेटर थे, उसको निकालना इतना मुश्किल काम। अच्छा निकालने, लेकिन वो ज़रा स्टाइलिश से बने हुए थे ना फ़ॉन्ट, तो कहीं से पतले हो रहे थे, कहीं से मोटे हो रहे थे वो ना, थोड़ा डिज़ाइनिंग में, तो उनको निकालना बहुत मुश्किल, फिर उनको रखना बहुत मुश्किल। बस व्हाट्सएप नहीं है तो उसकी वजह से थोड़ी-सी हो रही है मुझे, डिसरप्शन हो रही है मेरे काम में। इंशाल्लाह वो मिल जाएगा तो कोई मसला नहीं होगा। बहरहाल फिर इसके ऊपर जो है मैंने इसके ऊपर चिपकाना शुरू किया, इसको पेस्ट करना शुरू किया। फिर मैंने जो है रोज़ेट वाला यूज़ किया, छोटा वाला मोल्ड, और इसके अंदर मैंने पिंक जो है वो रोज़ेट निकाल लिए थे, और रोज़ेट निकाल के फिर मैंने इनको अच्छे से, इन तमाम ही चीज़ों को ऑलमोस्ट ड्राई मैंने करने रख दिया था। 5-6 घंटे, 6-7 घंटे तकरीबन ये ड्राई होते मेरे। और इसके साथ-साथ ही जो है मैंने सोचा कि मैं अगर इन दोनों को अलग-अलग होने, ड्राई होने के लिए रखूँगी, टाइम लगेगा, तो मैंने बनाते-बनाते क्योंकि तकरीबन घंटा डेढ़ लग गया था मुझे, तो बना के हवा तो लगती रही थी इसके ऊपर, तो मैं क्योंकि रूम में रख के आ गई थी इसको। फिर उसके बाद मैंने सोचा कि जब मैं इस काम को वाइंड अप कर रही हूँ, तो मैं क्यों ना इसको पेस्ट करके ही रखूँ। और इसको मैंने हैंड टू हैंड ना, इसको जो फॉन्डेंट के जो मैंने कटर्स से वो बनाए थे राउंड शेप कपकेक के लिए, उसके ऊपर जो मैंने था डायरेक्ट ही इसको कर दिया था पेस्ट, ताकि दोनों एक साथ सूखे, और ये इतने नन्हे मुन्ने थे ना, इसको हो जाना था। तो ये था रोजेट वाला डिज़ाइन, और इसके ऊपर जो लिखा हुआ है कांग्रेट्स फॉर मैट्रिक, ये भी स्मॉल लेटर्स में ही लिखा हुआ था, मतलब चुन्ने-चुन्ने से थे, लेकिन कांग्रेट्स बहुत छोटे वर्डों से लिखा गया है। ये मेरा आप ना चुटकी से अंदाज़ा कर लें, मैंने इसलिए चुटकी रख के दिखाया है। और मैट्रिक और रुताबा सेम साइज़ था, कांग्रेट्स बहुत छोटा साइज़ था। और जो मैस हुआ हुआ था ना इतने से काम के लिए, आप देखिए कितना मैस होता है, हर एक चीज़ की ज़रूरत होती है। तो फैलावा बहुत होता है, हर एक चीज़ की ज़रूरत होती है इंसान को। बेकिंग करना इट्स नॉट ईज़ी। हम समझते हैं कि हम इसमें पंगा डाल लें, लेकिन नहीं हो सकता। सबसे बड़ी बात, आपको स्पेस चाहिए होता है अपना सामान को रखने के लिए, रॉ मटेरियल को रखने के लिए, ठीक है। उसके अलावा फिर जब फैलता है तो आप किचन का काम नहीं कर सकते। मैं सिर्फ बेकिंग जो है ड्यूरेशन ऑफ कुकिंग कर लेती हूँ, और वो भी लाइक अगर कोई स्मेली कोई चीज़ है, जस्ट लाइक अगर हम फ़िश बना रहे हैं या कोई हम और कोई फ्राई आइटम बना रहे हैं, तो उसके साथ मैं बेकिंग बिल्कुल भी नहीं करती, क्योंकि उससे उसमें इसकी बिसान आ जाती है, लाइक स्मेल आ जाती है। तो बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखना होता है। आप प्याज वाली नाइफ़ यूज़ नहीं कर सकते, कोई टच हुआ 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 प्याज का हाथ उससे टच नहीं कर सकते, लहसुन का टच नहीं कर सकते। तो बहुत सारी चीज़ों को ना मद्देनज़र रखा जाता है। ये सब कुछ सोच के काम किया करें। मैंने अक्सर लोगों को देखा है बीच में के काम को छोड़ देते इस वजह से कि उनसे मैनेज नहीं हो रहा था, तो अपने पैसे को ख़राब भी ना करें। तो यहाँ मैंने जो थे डब्बे बना लिए थे, 4 पीस मैंने कपकेक का बॉक्स जो है वो तैयार कर लिया था। और ये कपकेक का आप देख लें, मैंने इसके अंदर रख के इसके ऊपर रखा था, क्योंकि इतनी ख़ास तो कारीगरी करनी थी, सारी कारीगरी तो ऑलमोस्ट पहले ही हमारी हो चुकी थी। तो इसके अंदर मैंने इसको प्लेस कर दिया था, और केक रखा हुआ था। केक का डब्बा जो था वो भी मैंने बना के रख लिया था। केक बनाने से पहले मैं पहले केक बना लेती थी, और जब मैं इसको पैक कर रही थी तो मैं इधर भाग रही हूँ, उधर भाग रही हूँ, ये करना है, क्या करना है। अब जाके मैं इतनी मेरी बिल्ली ने ना अलमारी पे से छलांग लगाई है ज़ोर से। ख़ैर तो अब जाके मैं इतनी अपने आप को सेटल डाउन किया है
कि अब मैं हर चीज़ पहले से ही मैनेज करती हूँ। अब जो थे मैंने इसके ऊपर ये राउंड जो फॉन्डेंट के जो थे मैंने इसके ऊपर रखने शुरू कर दिए थे, और ये आइसिंग जो है मैं इसके ऊपर पहले कर दी थी जब मैंने इसको रेडी किया था। एक गलती बहुत बड़ी मुझसे हो गई थी यहाँ पे, गलती भी नहीं कहेंगे और कहेंगे भी, लुक कहेंगे, कि मुझे ना इसके ऊपर पिंक कलर से करना चाहिए था ताकि ब्लैक के नीचे से ना जो है चॉकलेट वाला जो फ्रॉस्टिंग है वो ना झांके। तो खैर इट्स ओके, इट्स नॉट अ बिग ब्लेंडर, लेकिन ये लुक थोड़ी अजीब सी हो जाती है, बाकी कोई मसले की बात नहीं है। तो यहाँ पे ये फाइनल हो चुके थे, और फाइनल होने के बाद इनको फिर मैंने फ्रिज में तकरीबन घंटा डेढ़ ही रखा था। तो फिर उसके बाद जाके फिर मुझे क्लाइंट ने कहा कि मैं अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच गई हूँ और आप ये मुझे डेस्टिनेशन पे ही डिलीवर करवा दें। मैंने कहा बीवी मैं तो करवा देती हूँ डेस्टिनेशन पे डिलीवर आपको, लेकिन ज़िम्मेदारी आपकी होगी, गड्ढे वगैरह ना हो। उन्होंने जो लोकेशन बताई मैंने कहा नहीं यहाँ तो कोई गड्ढे नहीं होंगे, फिर स्ट्रेट स्ट्रेट रोड जा रहा है। तो फिर आराम से अल्हम्दुलिल्लाह पहुँच गया था, माशाल्लाह सही से डिलीवर हो गया था। उन्होंने मुझे एंड में, आप तस्वीर भी देखिएगा, उन्होंने मेरे साथ अपनी पार्टी की तस्वीर भी शेयर की है। बच्ची की तस्वीर तो मैं शेयर नहीं करूँगी, लेकिन हाथों की तस्वीर है वो देखिएगा। ये है कांग्रेचुलेशन के वो स्टिकर जो कि मैंने प्रिंट करवाए थे। ये मैंने पिंडी से इस्लामाबाद से मैंने प्रिंट करवाए थे। तो ये कांग्रेचुलेशन भी मैंने डब्बे पे लगा दिया था। बेसिकली मैं अपने डब्बे पे अपना ही बेकिंग 365 का लगाती हूँ, लेकिन अब मैं इन फ्यूचर में अपनी कंपनी का नाम चेंज करके बेकिंग 365 से केक एंड मोर रखने वाली हूँ। बल्कि मैंने 2 अकाउंट्स पर कर दिया, इस पर भी किया नहीं है। तो अब नए सारा पूरा सिस्टम बनेगा, उसके कार्ड्स वगैरह ये वो उसके स्टिकर्स सब चीज़ें इंशाल्लाह ताला अज़ीज़। तो यहाँ जो था ना केक के ना शशके करने में भूल गई थी, कि ना मुझे बीच में इसके हार्ट रखना था मुझे ना। फिर मैंने कहा नहीं ये थोड़ा ना खाली खाली लग रहा है, बच्ची का केक है, तो मैं इसके ऊपर कुछ ना स्प्रिंकल्स लगा देती हूँ। ये हार्ट जो है एक्रेलिक का मैंने ये लगाया था, बहुत प्यारा लग रहा था। अच्छा इतना बड़ा ब्लेंडर, मैं आपको बताऊँ इतना बड़ा ब्लेंडर मुझसे ये वाकई बहुत बड़ा भंड हो गया, लिटरली ब्लेंडर नहीं कहेंगे बहुत बड़ा भंड कहेंगे, कि मैंने ग्रेजुएशन केक केक कह रही हूँ, ग्रेजुएशन कैप बनाया था फॉन्टेंट से, और डिग्री वाइट फॉन्टेंट से, वो दोनों मैं इसके ऊपर प्लेस ही करना भूल गई थी। इतना मुझे दुख हुआ था, इसी को इतनी मेहनत से मैंने बनाया था। खैर वो तो कोई इशू नहीं है, लेकिन वो मैंने क्लाइंट को बता दिया था कि इस तरीके से मैं नहीं लगा सकी हूँ। खैर तो उसके जो रोज़ीटा के बीच में जब मैंने पर्ल लगाया गोल्डन, तो वाह वाह हो गया था, फुल बशबल्ले ज़बरदस्त वाला सीन हो गया था। और माशाल्लाह के बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत प्यारा लग रहा था, और उसकी जो ब्यूटी ना वो इन्हेंस हो रही थी। शायद वीडियो में ना पता चल रही हो या लग पा रही हो, लेकिन बहुत प्यारा लग रहा था लिटरली। जो चीज़ नहीं अच्छी लगती मैं हमेशा स्ट्रेट अप मुँह पे ही बोल देती हूँ, अपने ही मुँह पे अपनी बेइज्जती खुद कर देती हूँ कि नहीं अच्छा लग रहा, लेकिन वाक़ई बहुत अच्छा लग रहा था अल्हम्दुलिल्लाह ये। तो माशाल्लाह अपने डेस्टिनेशन पे भी बहुत आराम से पहुँच गया था, क्योंकि सबसे बड़ी बात ये कि व्हेन यू गिव टाइम टू योर केक टू बी फ्रीज, तो बहुत अच्छा आप कॉन्फिडेंट रखते हो, कॉन्फिडेंस रखते हो, कॉन्फिडेंट रहते हो कि आपका केक कहीं नहीं जाना। केक अगर कहीं जाएगा तो आपकी बेदहानी से, बददहानी से, आपकी हबड़-तबड़ से जाएगा। केक बेकर की उस तरफ से बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता जब तक वो अच्छा अगर ठंडा होगा। ठंडा नहीं हो तो हाँ बेकर सोच सकता है कि हाँ नहीं कहीं न कहीं मेरी गलती है। तो केक को अच्छे से हैंडल आउट कर, यहाँ पर जो था मैंने अपना जो है स्टिकर भी इसके ऊपर लगा दिया था, बोर्ड के ऊपर ही प्लेस कर दिया था। मैंने 1-2 बेकर्स को देखा था अच्छा लग रहा था, तो मैंने भी इस तरीके से किया, अच्छा लगा मुझे भी। और उसके ऊपर मैंने ऊपर टॉप साइड पे ना सेंटर में मैंने पहले सोचा था कि वो जो बारीक वाले मैंने बनाए हैं ना फॉन्डेंट के, इसके ऊपर रखूँ, फिर नहीं मैं केक पे ही केक आई मीन कप केक के ऊपर ही रखूँगी, सेंटर में ऐसे लगा दूँ। तो इसके ऊपर मैंने गोल्डन और पर्ल कलर के पर्ल्स जो हैं, गोल्डन और पर्ल कलर के वाइट यानी कि वाइट पर्ल्स, वो मैंने स्प्रेड कर दी थी तरीके से। बहुत ज़्यादा गत्तू भी नहीं किया था, लेकिन बहुत प्यारा लग रहा था माशाल्लाह। तो डब्बा जो था मैंने बना लिया था, अब आ रहा था टाइम डब्बा यानी कि फ़ाइनल पैकेजिंग का, तो ये कर दिया था। फिर मैंने डब्बा पूरा पैक करने के बाद मुझे ख्याल है मैंने कपकेक रख के तो शशके वाली वीडियो बनाई नहीं, फिर मैंने वापस इसको खोल के कपकेक इसके साथ रख के शशके वाली वीडियो बनाई, तो अच्छी लगी। अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो ज़रूर लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करिएगा, एंड आई हैव नीड योर सपोर्ट। और प्लस ये कि मेरे इंस्टाग्राम भी है, टिकटॉक भी है और फेसबुक भी है, उस पर भी आप मुझे अप्रोच कर सकते हैं फॉर ऑर्डर। यू कैन इनबॉक्स मी एज़ वेल, यहाँ पे मेरी इंस्टा की आईडी मेंशन है। यू कैन ऑर्डर मी इफ़ यू आर लिविंग इन अब्रॉड, सो यू कैन गिव मी एन ऑर्डर, सो आई विल बी डू माई बेस्ट। सो यहाँ पर जो थे मैंने कपकेक्स रख दिए थे। अच्छा मज़े की बात ये है कि मैंने ना जो केक बनाया था ना, बोर्ड बड़ा जो लिया था वो इसलिए लिया था कि इसके साथ मैनेज करूँगी, लेकिन वो केक खुद इतना बड़ा था कि वो उसके साथ मैनेज नहीं हो पाए, फिर मुझे अलग से ही डिलीवर करने पड़े। लेकिन मैंने क्लाइंट को ऐसे रख के दिखा दिया था कि जब आप प्रेजेंटेशन दें तो ऐसी दें, तो उन्होंने ऐसी प्रेजेंटेशन दी थी, तो वाकई नो डाउट अच्छा लगा था। लेकिन मैं रख देती, लेकिन अंदर से ना डिज़ाइन ख़राब हो जाता, चारों तरफ तीनों तरफ कॉर्नर में रख देती तो भी चला जाता, लेकिन फिर मैंने कहा नहीं इससे लुक ख़राब हो रही है, आप एक डब्बे का इस्तेमाल कर लें, डब्बा एक वेस्ट कर लें, वो ज़रा ज़्यादा अच्छा है। अपने आप को हमने समझाया, तो सेम इसी तरीके से फिर हमने भी किया, और ये अच्छी लुक आ रही थी माशाल्लाह। और बीच बीच में जो काम स्किप हुआ वो इस वजह से स्किप हुआ
कि मैं उसके लिए इंस्टाग्राम के लिए भी रील्स बनाने के लिए वीडियो जो थी क्लिप्स जो मैं कैप्चर करती, इसलिए हर एक चीज़ पूरी इसके अंदर नहीं आई। तो ये इसके कुछ शॉर्ट्स हैं जो मैंने लिए थे, और ये आप लोग भी इसको देखें। और अब जो नेक्स्ट तस्वीर आपके सामने आएगी, ये वहाँ की है जिनकी पार्टी थी, तो उन्होंने बड़ा अच्छा सजाया वगैरह था, तो पूरे बैनर्स भी बनवाए हुए थे, उसके साथ तस्वीर आई, दिल खुश हो गया देख के। ऐसे क्लाइंट चाहिए होते हैं जो आपके काम को सराहें और अप्रिशिएट करें। सो इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ ज़रूर मुलाकात होगी। अल्लाह ताला कराची पे अपना रहम व करम करें। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।